Hello guys, welcome to Exam Focus by Saurabh. Today is part 2 video of forest cover in India. In the last video, we have studied about the evergreen forest and under the classifications, and also we have covered the deciduous forest, that is wet deciduous forest and dry deciduous forest. Now today we will look into arid forest, mangrove forest, and mountainous forest. So without wasting time, let's move ahead and look into the topics. So see, द एरिड फॉरेस्ट। तो एरिड फॉरेस्ट क्या होता है? एरिड फॉरेस्ट को हम खुद कहते हैं ड्राई फॉरेस्ट, और ड्राई फॉरेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ जो एनुअल रेनफॉल है वो 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तो वो ऐसे जगह हैं जहाँ पर जो एनुअल रेनफॉल बहुत कम होती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो राजस्थान का एरिया हो या पेनिनसुलर इंडिया का जो कुछ पार्ट है वहाँ पर, तो यहाँ पर होता क्या है कि जो ह्यूमिडिटी होती है, रेनफॉल कम होने से ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है, और इनका जो क्लासिफिकेशन होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक होता है इन पौधों का या इन फॉरेस्ट का, कि जो रूट्स होते हैं वो काफी डीप होते हैं। डीप इसलिए होते हैं क्योंकि ये जमीन के अंदर से जो नमी को सोख सकें, क्योंकि बाहर बहुत ऊष्मा होती है, गर्मी होती है, और इनके रूट्स बहुत लॉन्ग होते हैं, और इनके जो लीव्स होते हैं वो लीव्स से मॉडिफाई होकर थॉर्न्स बन जाते हैं। थॉर्न्स मतलब कांटे, या स्पाइंस मतलब भी कांटे होते हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि जो ट्रांसपिरेशन होता है गर्मी के कारण, सूरज की जो गर्मी इन पे पड़ती है, तो इनके पत्तों से ट्रांसपिरेशन ना हो, इसलिए ये मॉडिफाई होकर थॉर्न्स या स्पाइंस बन जाते हैं। और जो इम्पोर्टेंट पेड़ होते हैं इस क्लासिफिकेशन में, एरिड फॉरेस्ट में, वो होता है कैक्टस, बबूल, डेट पाम, तो और जैसे कि अकाकिया और खैर। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पेड़ होते हैं। तो जो एरिया है, मैं आपको मैप में दिखा सकता हूँ। तो देखिए, ये जो वेस्टर्न पार्ट जो है राजस्थान का हो गया या गुजरात का हो गया, या इस तरफ पंजाब का कुछ पार्ट, हरियाणा का कुछ पार्ट, तो ये पार्ट जो है आप देख रहे हैं, ये एरिड जोन में आता है। और ये जो आप पेनिनसुलर इंडिया में जो डेक्कन प्लेट्यू है, वहाँ का कुछ पार्ट जो आप देख रहे हैं, क्योंकि रेन शैडो एरिया होता है। होता क्या है कि यहाँ पर तो वेस्टर्न घाट्स हैं और इस तरफ ईस्टर्न घाट है, तो यहाँ से जो मानसून आती है वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाती। तो नतीजतन होता है क्या कि जो रेनफॉल होती है वो कम होती है यहाँ पर। इसके कारण यहाँ पर जो एरिड फॉरेस्ट डेवलप हो जाता है। तो ये महाराष्ट्र का कुछ पार्ट कर्नाटका का और आंध्र प्रदेश का। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होता है? मैंग्रोव फॉरेस्ट को बोलते हैं टाइडल फॉरेस्ट या स्वैम्पी फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट का मतलब होता है, इसको हिंदी में अगर आप बोले तो ये होता है सदाबहार, और सदाबहार का मतलब होता है एवरग्रीन। तो ये एवरग्रीन फॉरेस्ट कहलाती है। इन फॉरेस्ट की खासियत ये होती है कि देखिए, ये वहां पर पाए जाते हैं जहां पर जो फ्रेश वाटर बॉडी है, जैसे गंगा आ रही है, और गंगा का जो डेल्टा बनता है, ये बनता है समुद्र के किनारे बे ऑफ बंगाल के पास। तो जो फ्रेश वाटर बॉडी जैसे गंगा है वो समुद्र से मिल रही है, और समुद्र का पानी है सेलाइन। तो फ्रेश वाटर बॉडी जब सेलाइन वाटर से मिलती है, तो ये वहां पर उस एरिया पर इस तरह के जो फॉरेस्ट डेवलप होते हैं उसे कहते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। और इन जो ये यहाँ पर जो फॉरेस्ट होती है, इनका रिमार्केबल कैरेक्टरिस्टिक होता है क्योंकि ये सेलाइन पानी को भी सह सकते हैं और फ्रेश वाटर पानी को भी सह सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। साथ में ये जो फॉरेस्ट हैं, ये साइक्लोन्स को रिड्यूस करते हैं। जो समुद्र से साइक्लोन उठता है उसको भी रिड्यूस करते हैं, और इनफैक्ट जो इरोजन है, सॉइल इरोजन जो यहाँ पर होता है, उसको भी होल्ड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फॉरेस्ट है वो मिट्टी को बहुत फर्मली होल्ड करती है, तो इरोजन कम होता है। और साथ में जो एनिमल और प्लांट स्पीशीज होती है, फ्लोरा फौना होती है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग होती है। तो देखिए, एक और बात, जो सुंदरबंस है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट में आता है, और ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है। तो आप अगर मैप से इसे समझ सकें, तो देखिए, ये गंगा का जो डेल्टा फॉर्म होता है यहाँ पर, बांग्लादेश में भी कुछ पार्ट में होता है, और गंगा को बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं। तो ये जो कुछ पार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड कलर से, तो ये, और बांग्लादेश में पार्ट, तो ये मैंग्रोव का एरिया है, सुंदरबंस कहलाता है। और कुछ और इम्पोर्टेंट जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं, जैसे कि कृष्णा का जो डेल्टा है, कृष्णा और गोदावरी का, नीचे कावेरी, और जो उड़ीसा का पार्ट है वहां पर भी डेल्टा फॉर्म होता है। तो और फटाफट मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है उसके बारे में बता देता हूँ। तो देखिए, जो सुंदरबन है वो इंडिया का सबसे बड़ा, इनफैक्ट वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है, और यहाँ पर सुंदरबन नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व भी बना हुआ है। उसके बाद जो एक और बहुत बड़ा मैंग्रोव है वो है गोदावरी कृष्णा का जो डेल्टा है, ये सेकंड नंबर पे। और उसके बाद जो आता है वो है पिछावरम मैंग्रोव, और ये चिदम्बरम तमिलनाडु में है। तो ये एरिया जो है पिछावरम, और जो भीतावरम है
वो है पड़ता है आपका भितरकनिका, आई एम सॉरी, भितरकनिका जो मैंग्रोव है वो सेकेंड लार्जेस्ट फॉरेस्ट है और ये उड़ीसा में। और यहाँ पर दो नदियां जो है ब्राह्मणी और बैतरनी रिवर, ये दो मिलकर ये डेल्टा बनाती हैं। और एक और जो है बरतांग मैंग्रोव फॉरेस्ट, वो है ग्रेट अंडमान निकोबार में, तो इस एरिया में है। और ये यहाँ जो अंडमान निकोबार का जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर, तो ये भी आप याद रखें। और लक्षद्वीप का जो कैपिटल है वो करवट्टी। तो और जो यूनेस्को ने सुंदरबन को बायोस्फीयर रिजर्व लिस्ट में डाला है, तो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। कुछ और इम्पोर्टेंट जो बनते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट, वो है गोवा में है, गल्फ ऑफ कच्छ में है जो कि गुजरात में पड़ता है, और चौंदापुर में है कर्नाटका में, और रत्नागिरी महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट, लेकिन मेजर जो है ये चार पांच आपको याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं माउंटेनियस फॉरेस्ट। तो जो माउंटेनियस फॉरेस्ट है, आप पता लगा सकते हैं कि जो एल्टीट्यूड, जो हाई एल्टीट्यूड जब होता है तो वहाँ पे टेम्परेचर गिरने लगता है, और तो टेम्परेचर जब गिरता है तो यहाँ पर जो वुड की क्वालिटी होती है, ये फॉरेस्ट की क्वालिटी होती है, वो बहुत वेरी करती है। बहुत तरह के वुड पाए जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि हिमालय का रेंज बहुत ज़्यादा है। और तो आइए देखिए, द सच फॉरेस्ट आर फाउंड इन हिमालयन रेंज। तो ये आपका हिमालयन रेंज जो है वहाँ पर पाया जाता है। ये जो लाइट ग्रीन से आप देख सकते हैं, ये जो एरिया है, ये एरिया और अरुणाचल प्रदेश का कुछ एरिया और सिक्किम का पार्ट, तो यहाँ पर पाया जाता है आपका माउंटेनियस फॉरेस्ट। कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड एट अ हाइट ऑफ 1500 to 3500 मीटर्स। तो जो जम्मू कश्मीर का एरिया है, या हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तो और अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, यहाँ पर माउंटेनियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और देखिए जो वेस्ट पार्ट है माउंटेन का, ये देखिए, अगर मैं माउंटेनियस फॉरेस्ट को डिफाइन करूँ तो ये वेस्टर्न पार्ट हो गया और ये ईस्टर्न पार्ट में आ गया। तो जो वेस्टर्न पार्ट है वो ड्रायर रहता है, सूखा हुआ रहता है, और जो ईस्टर्न पार्ट है वो वेट रहता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ से जो मानसून उठती है बे ऑफ बंगाल से, वो यहाँ तक पहुंच जाती है, पर यहाँ नहीं पहुंच पाती। इसके कारण जो ईस्टर्न हिमालयाज का पार्ट है, ईस्टर्न फॉरेस्ट जो आते हैं, वो वेट रहते हैं, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, पर यहाँ पर ड्राइनेस ज़्यादा रहती है वेस्टर्न पार्ट में। तो वेस्टर्न पार्ट में आपका जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, और हिमाचल प्रदेश का पार्ट हो गया, और ईस्टर्न पार्ट में सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, और कुछ पार्ट ऑफ बंगाल, तो सॉरी असम। तो ये कुछ पार्ट्स हैं। साथ में ऑन द बेसिस ऑफ हाइट जो क्लासिफिकेशन होती है, वो एक तो आप कॉनिफेरस फॉरेस्ट का जो रेंज होता है, एक अल्पाइन फॉरेस्ट का रेंज होता है। तो जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो होता है, वो गंधकी रीजन जो नेपाल में होता है, जो गंधक रिवर आप देख सकते हैं, ये देखिए गंधक रिवर है जो मैं मार्क कर रहा हूँ। और इसके ईस्टर्न पार्ट में जो है उत्तराखंड यहाँ पर आ गया, और उत्तराखंड के ऊपर हिमाचल प्रदेश और पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो यहाँ इस रीजन पे ये एक्सटेंड करता है। और इनकी जो हाइट होती है वो 1500 to 3500 मीटर होती है। और साथ में जो एल्पाइन होता है, तो एल्पाइन फॉरेस्ट की जो हाइट होती है, वो जिस रेंज पे ये होते हैं वो है 2800 to 4800 मीटर्स। इनफैक्ट 5000 मीटर तक, 5000 मीटर तक भी आप इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। और एक और बात, जो ईस्टर्न पार्ट में जो फॉरेस्ट होते हैं, उनके जो पत्ते होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, और क्योंकि मॉइस्चर ज़्यादा होता है, नमी ज़्यादा होती है, और इसलिए यहाँ के पत्ते जो हैं मोटे पाए जाते हैं। जैसे कि जो पेड़ होते हैं लॉरेल का, या ओक का, या मेगेनिया का, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पेड़ होते हैं। और जो देखिए जो कॉनिफर फॉरेस्ट होते हैं, वो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क वहाँ पर आता है, रूपी बाबा सेंचुरी आता है जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। उसी तरीके से गंगोत्री नेशनल पार्क और गोविंद पशु विहार जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उत्तराखंड में आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट जो है। साथ में जो कुछ मेजर ट्री स्पीशीज हैं वो है साल, टीक, चीर, देवदार, ओक, ऑलिव, चेस्टनट, स्प्राउस, लर्च। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पेड़ जो है माउंटेनियस फॉरेस्ट में आते हैं। सो इतनी बातें आपको पता होना चाहिए गाइस। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और हमें बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।